नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस दावे पर मुहर लगा ही दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ था उसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी। तो ट्रंप के झूठ का पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया है और यह पर्दाफाश किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने किया है। अब देखिए, सोमवार को पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं इशाक डार, उन्होंने अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए भारत तैयार ही नहीं है। अल जजीरा के साथ इंटरव्यू में इशाक डार ने कहा कि भारत ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं वो बायलैटरल हैं और उसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। पूरी तरह से उन्होंने ट्रंप को झूठा साबित कर दिया है। आपको याद होगा, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था तो ट्रंप ने यह दावा किया था कि यह सीज फायर अमेरिका ने करवाया है। और इशाक डार का कहना है कि भारत तो शुरू से यह कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मसला है वो द्विपक्षीय है, बायलैटरल है, उसमें किसी तीसरे देश की कोई भूमिका ही नहीं है। इशाक डार ने कहा अल जजीरा को कि भाई, हम तो बात करना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन भारत का यह कहना है कि यह बायलैटरल मुद्दा है, तो जब अगर भारत बात ही नहीं करेगा तो हम क्या बात करेंगे। इशाक डार ने कहा कि हम तो सारे मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, टेररिज्म है, डायलॉग ऑन ट्रेड है, इकोनॉमी है, जम्मू कश्मीर है, सारे मुद्दों पे हम भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं, मतलब पाकिस्तान ये चाहता है कि अमेरिका मध्यस्थता करे, लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी इसके लिए तैयार नहीं है। ये उन्होंने अल जजीरा को कहा। अब देखिए, ये पहली बार है जब पाकिस्तान ने इस चीज़ को पब्लिकली स्वीकार किया है। ये स्वीकारोक्ति है, कबूलनामा है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ उसमें ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी सीज फायर करवाने में। ये पाकिस्तान ने पहली बार माना है, क्योंकि इशाक डार ने कहा कि भारत ने किसी भी तरह की मध्यस्थता से बिल्कुल इनकार कर दिया। अगर आपको याद हो, जब यह सीज फायर के बारे में जो ट्वीट किया था, जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, तो ट्रंप ने यह भी कहा था कि सीज फायर भी हमने करवा दिया है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी किसी न्यूट्रल जगह पे होगी। यह उन्होंने ट्वीट किया था और उस वक्त काफ़ी चर्चा हुई थी कि शायद भारत इस बात के लिए राजी हो गया है कि पाकिस्तान के साथ किसी तीसरे देश में जाकर के जो भी मुद्दे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच, उन पर बातचीत होगी। लेकिन इशाक डार ने जो बयान दिया है उससे बड़ा स्पष्ट हो गया है कि ट्रंप वो सब एक तरफा बात कर रहे थे, सारी झूठी बातें कह रहे थे। भारत बिल्कुल तैयार नहीं हुआ था पाकिस्तान के साथ किसी भी मुद्दे को अमेरिका के मध्यस्थता में किसी तीसरी जगह पे, किसी न्यूट्रल जगह पे डिस्कस करने के लिए। आप याद कीजिए, ट्रंप ने ये ट्वीट किया था, तो किस तरह का अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो किस तरह के झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश खुद पाकिस्तान ने कर दिया है। ट्रंप को बिल्कुल झूठा साबित कर दिया है। इशाक डार ने आज जो अल जजीरा को इंटरव्यू दिया है उसमें ट्रंप पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं और उन्होंने जो कुछ भी सोशल मीडिया पोस्ट किया था और उसके बाद से वो लगातार जो दावे कर रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर उन्होंने कराया, उसको खुद पाकिस्तान ने नकार दिया है। जो मई में जो ये युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, उसके बारे में बोलते हुए या अल जजीरा से बात करते हुए इशाक डार ने कहा कि जब ये सीज फायर की बातचीत हुई और मार्को रूबियो ने मुझे कॉल किया 10 मई को सुबह में करीब 8:17 पे, तो मुझे ये बताया गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो डायलॉग भी करवाएंगे, मतलब मध्यस्थता करेगा अमेरिका। ये कहना है इशाक डार का, ठीक है, कि आपके और भारत के बीच में हम मध्यस्थता भी कराएंगे किसी तीसरी जगह पे, किसी न्यूट्रल प्लेस पे। लेकिन इशाक डार आगे कहते हैं कि 25 जुलाई को जब मेरी बातचीत हुई फिर से मार्को रूबियो के साथ वाशिंगटन में, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपने ये जो बात कही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच आप मध्यस्थता करेंगे, बातचीत करवाएंगे, उसका क्या हुआ। तो मार्को रूबियो ने कहा कि भाई, भारत तो इस बात के लिए तैयार ही नहीं है, वो तो कह रहा है कि बायलैटरल इशू है, द्विपक्षीय, सारे मुद्दे द्विपक्षीय हैं, इसलिए अब हम ये मध्यस्थता नहीं करवा सकते, हम ये नहीं करवा सकते, ये कहा मार्को रूबियो ने। तो सोचिए, भारत तो लंबे समय से कहता रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो भी मुद्दे हैं द्विपक्षीय हैं। ऐसा नहीं है कि मार्को रूबियो ने कोई नई बात कही। तो ट्रंप ने उस वक्त जो सोशल मीडिया पोस्ट किया था कि हमने सीज फायर करवा दिया, वो बिल्कुल झूठ था, क्योंकि उसमें एक झूठ यह भी था कि ट्रंप ने कहा था कि हम मध्यस्थता करवाएंगे, वो भी झूठ था।
ट्रंप ने ना तो सीज फायर करवाया और ना भारत ने उनसे कहा कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं। ट्रंप ने जो भी सोशल मीडिया पोस्ट किया वो पूरी तरह से वो झूठ था, 100% वो झूठ था। और ये पर्दाफाश किसने किया? ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है। भारत शुरू से कह रहा है कि इस सीज फायर में किसी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं है। नरेंद्र मोदी ने संसद में खड़े होकर के कहा कि किसी दुनिया के किसी तीसरे नेता से इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई। सीज फायर इसलिए हुआ क्योंकि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया। इंडियन एयरफोर्स ने नूर खान एयरबेस पे, पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पे, रहीम यार खान एयरबेस पे इस तरह से हमला किया। और जब नूर खान पे हमला किया और वहाँ पर उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं उनके दरवाजे पे जब जाकर के हमला किया तो पाकिस्तान हिल गया। और उसके बाद उनके डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ से कहा कि अब हमें माफ़ कर दीजिए और हम अब सीज फायर कर लीजिए। भारत तो पहले से कह रहा था कि अगर तुम आगे से हमला नहीं करोगे तो हम सीज फायर करेंगे। पहले दिन से कह रहा था भारतीय। नरेंद्र मोदी ने ये सारी बातें संसद में कही, लेकिन ट्रंप साहब झूठ पे झूठ बोले जा रहे थे कि हमने सीज फायर करवाया। और उस सोशल मीडिया पोस्ट में यह भी लिख दिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पे बातचीत होगी किसी तीसरे देश में और अमेरिका वो मध्यस्थता करवाएगा। पूरा का पूरा उनका पोस्ट, उनका ट्वीट, ट्रूथ सोशल पे उनका सोशल मीडिया पोस्ट वो बिल्कुल झूठा था। ये साबित कर दिया है इशाक डार के इस इंटरव्यू ने जो उन्होंने अल जजीरा को दिया है। अच्छा देखिए, ट्रंप ने ये झूठा पोस्ट तो कर दिया, या मार्को रूबियो ने जो कहा इशाक डार से, भले ही वो झूठ कहा हो, लेकिन ट्रंप को और अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन को ये कब समझ में आया, वो पीछे कब हटे? आप याद कीजिए कि जब G7 की मीटिंग हुई थी कनाडा में और नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए हुए थे और उसी वक्त डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आसिम मुनीर को उन्होंने बुलाया हुआ था और उन्होंने नरेंद्र मोदी से फ़ोन पे बातचीत की थी। वो मोदी को भी अमेरिका बुलाना चाह रहे थे ओवल ऑफिस, और उनका प्लान ये था कि आसिम मुनीर और नरेंद्र मोदी का हाथ मिलवाया जाए और ये फोटोग्राफ चारों तरफ चली जाए कि भाई हमने सीज फायर करवा दिया, ताकि उनका सीवी मजबूत हो जाए और उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाए। लेकिन जब फ़ोन पे बातचीत हुई और वहाँ पे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इतने कड़े शब्दों में उनको समझाया, ये कहें कि डांट पिलाई कि भाई आप जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमने सीज फायर करवा दिया, हमने सीज फायर करवा दिया, आपका इसमें कोई रोल नहीं है। वो फ़ोन कॉल बड़ा इंपॉर्टेंट था। उस फ़ोन कॉल के बाद ही ट्रंप को ये बात समझ में आ गई कि भारत कभी भी किसी भी तरह की मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं होगा और अमेरिका को पीछे हटना पड़ेगा। और अमेरिका पीछे हटा क्योंकि नरेंद्र मोदी ने साफ साफ उनको कहा कि हम पहली बात तो कि आपकी मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे, और आप ये जो बार बार कह रहे हैं ना कि हमने सीज फायर करवाया, हमने सीज फायर करवाया, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। और ये समझिए इससे इतना झटका लगा डोनाल्ड ट्रंप को। आप याद कीजिए उसके बाद से ही भारत और अमेरिका के रिश्तों में ये कड़वाहट आई। ये कड़वाहट तभी आई क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगा कि अब तो नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया है और अब हमें कोई नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर करवाना ये बड़ी बात होती और वो उनके सीवी में ऐड हो जाता तो शायद उनको नोबेल पुरस्कार मिल जाता। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस तरह से उनको फ़ोन पे समझाया या डांटा, समझिए उनके आंसू ही निकल आए डोनाल्ड ट्रंप के। और उसके बाद से मन में इतनी खटास हो गई कि भारत से रिश्ते वो बिगाड़ने लगे। रूसी तेल के नाम पे उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। लेकिन ये चीज़ वहाँ तक पहुँच गई जहाँ पे कि उनकी आलोचना अमेरिका में ही होने लगी। और अब देखिए मोदी ने ट्रंप को ऐसा घेरा कि अब ट्रंप को घुटने पर ला दिया है, क्योंकि अमेरिका में इतनी आलोचना हुई कि आपने भारत को नाराज कर दिया है जो कि चीन के खिलाफ हमारा मित्र है। तो ट्रंप को धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई। ट्रेड पर भी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को झुका दिया है, क्योंकि ट्रंप ये भी चाहते थे कि भारत एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दे, डेयरी सेक्टर खोल दे हमारे लिए। नरेंद्र मोदी ने मना कर दिया कि ना भाई, ना अपने किसानों के साथ कोई धोखेबाजी नहीं करेंगे। और जब ट्रंप को यह बात समझ में आ गई और अमेरिका में जब उनकी आलोचना बहुत ज़्यादा होने लगी, तो देखिए अब ट्रेड टीम जो अमेरिका की है वो दिल्ली आ चुकी है, मंगलवार को आ चुकी है और बातचीत हुई है। अब बहुत जल्द ट्रंप ये जो 50% टैरिफ लगाया है ना उन्होंने, वो भी उनको हटाना पड़ेगा। 25% जो अतिरिक्त टैरिफ है वो भी हटेगा और बाकी का जो 25% है उसको भी घटाया जाएगा। बातचीत चल रही है दोनों देशों के बीच में। तो आप समझिए कि नरेंद्र मोदी ने पूरा गेम बहुत डेफ्टली खेला। एक तो उन्होंने जो कहा कि किसी भी तीसरे पक्ष
के लिए कोई भूमिका नहीं है, सीज फायर में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। उस बात की तस्दीक कर दी है पाकिस्तान ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसाक डार ने, जिन्होंने कि अल जजीरा को ये इंटरव्यू दिया। इससे तो बड़ा साफ हो गया। दूसरे, ट्रेड के मामले पर भी नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को झुका दिया है, और झुकाने का ही परिणाम है कि अमेरिकी ट्रेड टीम दिल्ली में है, भारत के अधिकारियों से उनकी बातचीत हुई है, और ये बहुत जल्द 50% टैरिफ है वो भी हट जाएगा। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को बिल्कुल घुटने पर ला दिया है, इतना डेफ्टली उन्होंने अपना मूव चलाया। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।